सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा फोर्थ डे ऑफ क्लास है। डे फोर्थ के क्लास में हम जानेंगे वर्ब। ठीक है, वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने क्लासरूम में। तो आज का हमारा क्लास क्या रहेगा? आज हम सीखने वाले हैं वर्ब, है ना। आज हमारा डे 4 का क्लास है, डे नंबर 4, चौथा दिन का क्लास है। तो चौथे दिन के क्लास में हम आज जानेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स अगर हिंदी में कहें तो इसे क्रिया, है ना। आपको पता है, सभी को पता है ना वर्ब क्या है। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो इसे हम कह सकते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्रिया क्या करता है? क्रिया करता है ना। उसी तरह से वर्ब क्या करता है? एक्शन करता है। किसी भी सेंटेंस में जब एक्शन कर रहा होता है ना, तो उस एक्शन वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो इससे पहले हमने जो क्लास किया, हमारा जो सेकेंड एंड थर्ड वाले जो क्लास में हमने सीखा, क्या सीखा आपने? नाउन एंड प्रोनाउन, है ना। तो अब उस नाउन और प्रोनाउन में जब आपको समझ में आएगा तो आपको ये वर्ड तो पता चली गया होगा ना, सब्जेक्ट। जैसे कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है ना। तो अब हम सब्जेक्ट के साथ ये जो वर्ड है वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आप सभी को क्लियर हो गया। तो बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक ही है वर्ब, तो इसे हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अब मान के चलिए, अब बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ ना, अगर हिंदी से समझाऊँ तो आपने बहुत सारा वर्ड सुना होगा ना हिंदी में, जिसमें एंडिंग में जैसे कि लगता है ना, करना, लिखना, पढ़ना, सोना, खाना। एंडिंग में आप ये जो ना वर्ड यूज होता है ना, ना, जितने भी ना वाले वर्ड उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब कहते हैं। समझ में आया? अब जैसे कि ईट से क्या बना? ईटिंग बना। ईट क्या है? ईट वर्ब है। उसमें अगर हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया तो क्या बन गया? ईटिंग बन गया। ईटिंग, स्लीपिंग, डूइंग, राइटिंग, ये सब क्या है? वर्ब है। समझ में आया ना? अब देखिए, आप देख रहे होगे ना कि बोर्ड चेंज कैसे हो गया। एक्चुअली जो व्हाइट बोर्ड था काफ़ी रिफ्लेक्शन कर रहा था, इसलिए मैंने इसे चेंज कर दिया ताकि मेरे आंखों को कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ब के साथ थोड़ा एक और चीज को डिस्कस करते हैं, टेंस, है ना। टेंस जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं, जिसको हम संज्ञा भी कहते हैं। वर्ब के साथ टेंस हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर बिना टेंस के हम वर्ब समझेंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी समझने में ना, इसलिए मैं आपको वर्ब के साथ टेंस भी करा देता हूँ। आप सभी को पता है टेंस, व्हाट इज टेंस। इसे भी अगर मैं हिंदी में समझूं तो काल, काल मीन्स समय, है ना। काल मीन्स समय। तो टेंस क्या बताता है कि आपका जो एक्शन है, जो कि मैं भी कह रहा था ना वर्ब, ये जो एक्शन है कि किस समय पे चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, पास में या फ्यूचर में, है कि नहीं। तो उसे हम टेंस कहते हैं, और वही टेंस जो है वर्ब भी कहलाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? जैसे कि टेंस का 3 फॉर्म होता है ना, अब प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो आगे हम इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट जो भी प्रेजेंट समय बता रहा है, पास्ट जो बीता हुआ समय को एक्सप्लेन करेगा, और फ्यूचर जो आने वाले समय को जो बताएगा, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो ये रहा 3 द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेंस। तो वैसे ही हम इसे भी मान के चल सकते हैं वर्ब 1, V1 मीन्स वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, जो कि वर्ब 4, वर्ब 5 भी होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 में करा रहा हूँ, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? मैं साथ में आपको डेफिनेशन भी दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, वहाँ से आप लिख लेना। और हाँ, आप जब भी क्लास करो तो साथ में कॉपी पेन हमेशा लेके बैठना, ठीक है, ताकि आपको और इजीली जो है आप समझ पाओगे, ठीक है।
तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो वर्ब है, वर्ब्स कितने टाइप्स का होता है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, लेकिन वो जो 2 टाइप्स ऑफ वर्ब भी है उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देख लीजिए, वर्ब वर्ब का फर्स्ट पार्ट जिसको बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। मेन मीन्स मैं आपको एकदम बिल्कुल शुरुआत से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। पहला पार्ट है हमारा मेन वर्ब और दूसरा वर्ब है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब दिख रहा है ना, इसे आप लिखते भी रहना। हाँ, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब, क्लियर है। अब देखो ये जो मेन वर्ब है इसको मैं मिटा दूंगा, नहीं तो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा ये, इसे मैं मिटा देता हूँ, आप इसको लिख लेना। वर्ब जो है मेन वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब है। अब ये जो मेन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं ना मेन वर्ब्स, अब देखिए ये मेन वर्ब्स और डिवाइड हुआ है, इसके और सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम जिसे कहेंगे रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स आप लिखते भी रहना। इरेगुलर वर्ब्स 1 2। नंबर 3 ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स। नंबर 4 इंट्रांजिटिव तो पहला लिखा मैंने रेगुलर वर्ब्स, नंबर 2 इरेगुलर वर्ब्स, 3 ट्रांजिटिव वर्ब्स, 4 इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। और नंबर 5 पे है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स। नंबर 6 इनफाइनाइट वर्ब्स, आप इसे नॉन फाइनाइट भी लिख सकते हो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। आप लिखते भी रहना। मेन वर्ब्स जो है ये 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। मजा आ रहा है ना। इसके बाद इसे अब तो मैं मिटा देता हूं। तो मैंने भी बताया था ना आपको कि वर्ब्स 2 टाइप्स में डिवाइड है, मेन वर्ब्स जो कि ऑलरेडी 6 पार्ट में हमने इसे लिखा और यहाँ पे आपको दिखा मैंने। इसके बाद है दूसरा ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अब जो ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स है ये कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड है, ठीक। सबसे पहला है प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब्स, ठीक है, और जिसको आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। प्रिंसिपल वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे कि आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब जो है प्रिंसिपल वर्ब के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, आपको मैं समझा दूंगा। मिटा दो, साथ में भी आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आप उससे भी लिख सकते हो। दूसरा आपका है नंबर 2 मॉडल्स, मॉडल्स वर्ब है ना। अब मॉडल्स वर्ब में क्या क्या रहेगा, जैसे कि कैन हुआ, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, है ना,
वुड, विल, सेल एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हुआ, इसे हम कहेंगे मोडाल वर्ब्स। ठीक है, मिटा दूं, लिखना मत भूलना, ठीक है ना, आप लिखते रहो, लेकिन समझना है, ठीक है आपको। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करना, फिर आपको मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा समझाने के लिए, ठीक है। नंबर 3, सेमी मोडल्स। सेमी मोडल्स वर्ब, जिसमें आएगा नीड, ठीक है, नीड, डेयर, नीड, डेयर, यूज टू, एटसेट्रा, और आगे भी है। तो ये हुआ हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमी मोडल वर्ब्स, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या सीखा, वर्ब जो है 2 भागों में डिवाइड है। पहला भाग जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब्स, दूसरा भाग है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स में 6 पार्ट जो कि डिवाइड है। मेन वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट 6 पार्ट्स। द फर्स्ट रेगुलर वर्ब्स, सेकंड इरेगुलर वर्ब्स, थर्ड क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, फोर्थ इंट्रांजिटिव वर्ब, फिफ्थ फिनाइट एंड सिक्स्थ नॉन इनफिनाइट वर्ब्स। समझ में आया। इसके बाद फिर ऑक्सिलरी जो वर्ब है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, जिसे हम आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हो ना, हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज एंड हैव एंड हैड, ऑल दिस। इसके बाद है आपका मोडल वर्ब्स और सेमी मोडल वर्ब्स, जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। गर्मी बहुत है ना, मैं पानी भी पी रहा हूँ। आप देखिए, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, ठीक है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक एंड कमेंट मुझे और मोटिवेट करेगा, ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियो बना के दिखा सकूँ। शायद लाइटनिंग का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट हुआ तो बहुत जल्दी मैं आपको इससे अच्छा जो है आपको विजुलाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रेगुलर वर्ब्स। मेन वर्ब्स का पहला पार्ट है रेगुलर वर्ब्स। देखिए, ग्रामर हमको जानना बहुत जरूरी है ना। बिना ग्रामर से आप ना तो अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को लिख पाओगे, ना ही आपका रिटन वर्क सही होगा और ना ही आपका ओरल वर्क सही होगा। इसलिए हमें ग्रामर अच्छी तरह से जानना और सीखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरह से ग्रामर आता है तो क्या करें, आप अच्छा लिख सकते हो, है ना, आप सिस्टमेटिक तरीका से लिख सकते हो। अगर आपका ग्रामर ठीक है तो ओरली आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, है ना। मैं आपको कुछ तरीका बताऊँगा बाद में। अगर आप उसमें थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट आप इंग्लिश कुछ बोलना सीख जाओगे। जो बेसिक सेंटेंस है इसमें आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको समझाऊंगा रेगुलर वर्ब्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। अब पहला रूल क्या बताता है रेगुलर वर्ब्स में, ध्यान से आप देखिए, ठीक है। बाय एडिंग ईडी, पहला जो है हम रेगुलर वर्ब में ईडी यूज करके उसे चेंज करते हैं। ईडी और या तो आप डी लगा करके आप उसे चेंज करते हैं और वो रेगुलर वर्ब्स कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, पहला एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये क्या है, PLAY, प्ले, है ना। प्ले भी तो वर्ब है, खेलना, प्ले वर्ब है। देखिए ये कौन सा फॉर्म है, इसलिए मैंने कहा ना आपको, उसके लिए आपको टेंस समझना पड़ेगा। फिर अगर आप वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 नहीं जानोगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं जानोगे ना, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको उसको पढ़ लेना। मैं आपको देखिए यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले, तो इसे हम क्या चेंज, कैसे चेंज करेंगे,
एल ए, है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ईडी, बाय एडिंग ईडी, आपको ईडी ऐड करना है, तो फिर सिंपली हम जो है इसे ईडी लगा देते हैं। ये क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, भर हुआ ना, प्लेट बन गया, समझ में कि नहीं आया। किक हुआ, के आई सी के, किक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, इसे भी हम के आई सी के ई डी लगा करके क्या बना दिया हमने, किक्ड बना दिया। प्ले, प्लेड, किक, किक, है ना। इसके बाद आप देख सकते हो सी एच ई शी के, क्या हुआ, चेक, इसमें आप सिंपली ई डी लगा दो, सी एच ई शी के ई डी, देखिए प्ले, प्लेड, किक, किक्ड, चेक, चेक। तो ये पहला रूल हमको क्या बताता है कि कोई वर्ब में जब आप उसको ईडी लगाते हो ना, वही हमारा बन जाता है रेगुलर वर्ब। समझ में आया, मजा आया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड आप देख सकते हो जिसमें आप एंड में ईडी लगा करके रेगुलर वर्ब में उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसे मैं रब कर दूं, इसे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पार्ट है इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर नहीं, और भी है, इसे हम और प्रैक्टिस करेंगे। पहला तो अभी आपने सीखा ईडी और डी लगा करके रेगुलर वर्ब को कैसे चेंज कर सकते, ठीक है ना। नंबर 2 में देखो बाय एडिंग। अब यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे, यहाँ पे आप ऐड करोगे आई ई टी, ठीक है, आई ई टी। आई डी कब यूज करोगे, जब कोई वर्ड उसका एंड जो होता है वाई होता है, तब उसको आपको चेंज करके आई ई डी प्लेस कर देना, लगा देना, ठीक है ना। अब सिंपली देखिए सी आर वाई, क्या होगा, सी आर वाई, क्राई। आप देख सकते हो उसी तरह से ड्राई, है ना, फ्राई भी लिख सकते हो। इस भर में देखिए जो एंडिंग है, यहाँ पे लिखा ना बाय एडिंग आई डी, लेकिन इसका एंडिंग क्या होना पड़ेगा, आपका वाई होना पड़ेगा, सी आर वाई डी आर वाई एफ आर वाई। तो आपको क्या करना है, जब एंडिंग वाई हो तो उसको चेंज कैसे करना है, सी आर, यहाँ पे लिखा ना आई डी, तो सी आर आई ई डी, क्या हो गया, क्राई से क्राइड बन गया, ठीक है। ये ड्राई है, डी आर आई ई डी, आई डी आपको यहाँ पे लगा देना, ठीक है। उसी तरह से एफ आर आई ई डी क्या बन गई, फ्राइड बन गया। समझ में आ रहा है ना। फिर एक बार बता दूं कि कोई भी वर्ब्स जिसका एंडिंग वाई होता है उसको आपको चेंज करना है, और कौन सा आपको वर्ड लगाना है, आई ई डी, ठीक है। तो क्राई चेंज होकर क्या बन गया, क्राइड बन गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्लियर। और एक लास्टली और एक रूल है, एक और रूल है, जैसे कि नंबर 3, verbs ending in, verbs, कोई भी verbs जब वो एंड होता है इन ई में, ठीक है, कोई भी verb जब उसका एंडिंग ई में होता है तब उसको आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड सिंपली ऐड आपको करना है डी, क्लियर। अभी देखिए आप एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं मैं, एल आई के ई, एक लाइक हुआ। अब यहाँ पे मैंने बताया ना verbs एंडिंग इन ई, कोई भी verbs जो एंड होता है ई में, ये लेटर देखिए ई वर्ड है, ई लेटर है जो कि एंड हुआ है, तो इस ऐसे वाले वर्ड में, ऐसे वाले verbs में आपको क्या ऐड करना है, डी। अब देखिए सिंपल एल आई के ई डी, क्या बन गया, ये लाइट बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। और भी है आप देख सकते हो, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, एबल, ए बी एल, एबल, यहाँ पे भी ई एंड है verbs में, तो इसे हम सिंपल डी वर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है, डी लेटर ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया, ये एबल्ड बन गया, है ना, लाइक एबल्ड। और आप लिख सकते हो और भी एडवाइस, यहाँ पे भी सिर्फ डी लगा देना, ए डी वी आई एस सी डी, समझ आया ना। तो ये कुछ रूल्स थे रेगुलर वर्ब्स के, ठीक है। अगला देखेंगे हम इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है।
दूसरा आपका इर्रेगुलर वर्ब्स। इससे पहले आप फिर देखिए, जब मैं आपको बताया था ना कि ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, जो पहला है इसे हम क्या कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम कहेंगे बेस फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म, ये क्या हुआ, पास्ट हुआ, और दूसरा क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है ना, वर्ब 2 मीन्स पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ये है पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब 1 को हम कहेंगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब 2 को हम कहेंगे पास्ट फॉर्म, और वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो अगला हम देखेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स। अब इरेगुलर वर्ब से जो पैटर्न होता है ना, ये जो पैटर्न फिक्स नहीं होता है। जैसा ही मैंने बताया ना, वर्ब 1 बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब रेगुलर में हमने क्या देखा कि जो फॉर्म है वो फिक्स्ड है ना, बट इरेगुलर में जो वर्ब का जो पैटर्न ऑफ फॉर्म होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होगा। कैसे आपको बता रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा होगा, आपको शायद पता भी है, गो। गो का मुझे बताओ, ये वर्ब 1 है ना, बेस फॉर्म है, वर्ब 2 जो कि पास्ट फॉर्म है, और पास्ट पार्टिसिपल। तो गो का क्या बनेगा बताओ, गो, वेंट एंड गन। यस और नो? डू, डिड एंड डन, है कि नहीं? यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ वर्ब है जो ये फिक्स नहीं, इसलिए हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर नहीं है ना ये, तो समझ में आएगी नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मीट, मीट का क्या होगा, MET, मैट एंड क्लियर? समझ में आएगी नहीं है? इस तरह से आप देखो, और बहुत सारे ऐसे वर्ड है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, BY बाय, BOUGHT बॉट एंड BOUGHT बॉट। समझ में आ रहा है ना कि इरेगुलर वर्ब्स उसे कहते हैं जो वर्ब्स का जो फॉर्म होता है ये फिक्स नहीं है, इसलिए इसे हम इरेगुलर कहते हैं। गो, वेंट, गन सब अलग है। देखिए, डू, डिड, डन, मीट, मैट, मेट, बाय, बॉट, इस तरह से आप बहुत सारे जो है फॉर्म्स इसे आप देख लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर? शायद वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देख लेना, इसकी मत करना, ठीक है? नहीं तो आप नहीं समझोगे, ठीक है ना? ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर वन और मोर ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि हर सेंटेंस में क्या होता है ना, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता? सब्जेक्ट के लिए काम कौन करता है? वर्ब करता है ना? जितना भी काम होगा सब्जेक्ट के लिए वो कौन करेगा? वर्ब तो करेगा। तो इसलिए तो हम वर्ब को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, एक्शन कहते हैं कि नहीं, है ना? वैसे ही, ठीक है? तो ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर वन और मोर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल,
इसे मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लिखिए एग्जाम्पल। हाँ, शायद ये चौक छोटा पड़ गया, मैं दूसरे वाले चौक से लिखाता हूँ। He gave him a pen. He gave him a pen. यानी क्या बोला? ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स रिक्वायर वन और मोर ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है, और एग्जांपल दिखाता हूँ। I bought a new mobile. I bought a new mobile. अब इसमें देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और है आपका ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या हुआ यहाँ पे? ट्रांजिटिव वर्ब जो है ये गेव है ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? गेव है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम अ पेन। हिम अ पेन जो है ये ऑब्जेक्ट, समझ आएगा? उसी तरह से बॉट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अ न्यू मोबाइल जो है क्या है? ये ऑब्जेक्ट। अ न्यू मोबाइल जो है ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से जो है ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर, ठीक है ना। दूसरा हम सीखेंगे फिर इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मजे से समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ? आपको समझा रहा हूँ ना? अगर समझ में नहीं आओ तो कमेंट कर दो। इंट्रांजिटिव वर्ब आफ्टर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर। पहला मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर वन और मोर ऑब्जेक्ट, यस नो। अब यहाँ पे जो है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर, इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट। इसे ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही रन, है ना। क्या हुआ? आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ही डाइड। सिंपली देखिए ही क्या है? कल वाले क्लास में मैंने पढ़ा था ना प्रोनाउन, तो ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो रन क्या है? ही रन। रन क्या है? आप बताओ। रन जो है वर्ब है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है। तो ऐसे वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है ना? तो अगला पार्ट है फिनाइट वर्ब्स। क्या है? फिनाइट वर्ब्स। तो दूसरा है फिनाइट वर्ब्स, ठीक है। फिनाइट वर्ब्स किसे कहेंगे? ठीक है, वर्ब्स डेट चेंज इट्स फॉर्म्स विथ टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं लिखता हूं वर्ब्स दैट चेंजेस इट फॉर्म विथ टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। that changes its form, with tense, ठीक है। that changes its form with tense, number and person। इन सेंटेंस जो अपना टेंस फॉर्म, नंबर
और पर्सन को चेंज करता है, इसे हम कहते हैं फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब्स। पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, पर्सन ऑफ द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए ये THE जो लिखा मैंने ना, इसे ये एक आर्टिकल भी है जिसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहता है। इसमें थोड़ा सा आपको एक डिफरेंस बता दूं मैं। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, ये THE कभी हम दा भी कहते हैं, कभी दी भी कहता है। ऐसा क्यों कि जब भावेल वाला वर्ड होता है ना, जैसे कि EIOU, अगर भावेल वाला वर्ड से कोई लेटर है दा से पहले, तब उसे हम दी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है ना। हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, दी। अगर ये क्या कीड़ा आ गया, अगर भावेल नहीं है तो हम दा पढ़ेंगे, हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, दा रहेगा। क्लियर? यहां पे लिखा ना मैंने कि दैट चेंजेस इट फॉर्म विथ टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर है? दूसरा है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम कैसे समझेंगे? सिंपल, डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स, डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स विथ टेंस। टेंस के साथ ये चेंज नहीं होता है, विथ टेंस। देखिए मैं आपके एग्जांपल के जरिए आपको समझा दूंगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फाइनाइट और नॉन इनफिनाइट का, नॉन फाइनाइट, ठीक है। एक एग्जांपल से आप देखिए, एक एग्जांपल है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद आप लिख सकते हो दे लाइक टू, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, दे लाइक टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो लाइक वर्ब है, लाइक तो वर्ब है, और ये जो लाइक यहाँ पे चेंज हुआ है ना। सिंपली पहले यहाँ पे LIKE है, बट दूसरे वाले सेंटेंस में LIKED है, तो यहाँ पे वर्ब चेंज हुआ है ना, यहाँ पे वर्ब चेंज हुआ। बट ये जो प्ले वर्ब है, प्ले वर्ब रिमेन एज इट इज सेम, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, और इसे इंट्रांजिटिव वर्ब। की सेंटेंस में जो वर्ब चेंज नहीं है, बट यहाँ पे तो वर्ब चेंज है, तो ये वाले शब्द को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। क्या कहेंगे इसे हम, फाइनाइट, फाइनाइट, और इसे हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो मेन वर्ब जो है हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो मैंने पहले बताया ना, ऑक्सिलियरी वर्ब्स का पहला फॉर्म क्या है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। इसे आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब भी, इसको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हो, जिसमें कि देखिए इज, एम, आर है, और वास, वेर। अब इसमें देखिए इज, एम, आर, वाज, वेर, इसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, कि ये हेल्प करने वाला वर्ब है कि नहीं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इज, एम, आर, इसमें डिफरेंट क्या है, इसे हम कैसे जो है डिफाइन करें। आप सभी को पता है ये जो इज है, एक मिनट इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि इजीली लिख पाऊँ मैं।
ये देखिए ये इज है, इज क्या है, इज आर। इज जो है प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में इज यूज होगा, आर भी जो है प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, है ना। बट डिफरेंट क्या है कि इसको हम जो है एज ए सिंगुलर यूज करेंगे और इसे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है यूज करेंगे। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर। तो ही प्रोनाउन सिंगुलर है, तो ही के साथ मैंने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया, इज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ही इज अ टीचर। तो ये आर जो है, आर जो है प्रेजेंट में यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में, बट कौन से वाले सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ जो है आर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। डे क्या है, डे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, है ना, आर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है। आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, आई एम अ बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, तो आई के साथ जो है ऑलवेज आपको एम यूज करना है, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। समझने की कोशिश करना, अगर एक बार आप समझ नहीं आता आपको दोबारा वीडियो देखना और नोट भी कहते रहना, करते रहना आपको, ठीक। फिर आप देख सकते हो वाज वेयर। अब आपको पता है वाज एंड वेयर में डिफरेंट क्या है, जैसा इज एंड आर में डिफरेंट था, वैसे आज वाज एंड वेयर में भी डिफरेंट है। इज और आर को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, प्रेजेंट में, और वाज एंड वेयर को हम कब इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस में, ठीक है। अब जैसे कि आई वॉज राइटिंग अ नोट, मैं एक नोट लिख रहा था। आप सिस्टम लगा दो आई के साथ, तो मैंने यूज किया वाज। वाज क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको अगले क्लास में दिखाऊंगा और सिखाने के लिए कोशिश करूंगा कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस का कितने सारे फॉर्म होता है। एक्चुअली टेंस हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेंस सीखोगे ना, तो आप एटलीस्ट आप जो है इंग्लिश बोल सकते हो, आप इंग्लिश लिख सकते हो। बहुत लोगों को शायद ये टेंस ही पता नहीं है। जब आप टेंस ही आपको पता नहीं, जो बेसिक चीज़ अगर आपको पता नहीं है, तो आप इंग्लिश कैसे सीखोगे, है ना। इसलिए टेंस हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब उसी प्रकार से देखिए, जो वेयर है, वेयर हम एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन कब कब इसे हम यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस, बीता हुआ समय में इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वेयर, जैसे कि दे वेर प्लेइंग, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो डे के साथ, डे सब्जेक्ट के साथ मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब, वेयर इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। आज के लिए ये क्लास यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अगले क्लास में और हम पार्ट ऑफ स्पीच रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको सिखाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल में जुड़े रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।